नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। अभी कुछ देर पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि हल्द्वानी के गौड़ापाड़ा स्थित किया शोरूम के पास का जो मैदान है वहां पर अग्निकांड की घटना हुई है। आपको बता दें कि इस अग्निकांड में 3 गाड़ियां जो हैं वो जलकर आग की भेंट चढ़ गई है और इसकी पड़ताल के लिए हमने आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने की बात कही थी। जब हम यहाँ पे पहुंचे हमने यहाँ पे बात करी सिक्योरिटी गार्ड से कि कहाँ पर वो एग्जैक्ट लोकेशन है, कहाँ पर ये पूरी घटना जो है वो घटित हुई है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने सबसे पहले हमसे कहा कि हम अंदर से परमिशन लेकर आते हैं कि आपको वहाँ पे लेके जाना है या फिर नहीं जाना है। फिर सिक्योरिटी गार्ड जो था वो अंदर चले गए। उसके बाद वो जब बाहर आए तो उन्होंने हमें बताया कि मैनेजर की ओर से उनको मना किया गया है कि किसी भी तरह की कवरेज जो है वो यहाँ पर नहीं की जाएगी, यानी कि किसी भी तरह की जो जानकारी हम यहाँ पे लेने आए थे वो हमें नहीं मिल पाएगी। लेकिन ग्राउंड जीरो से पड़ताल की बात हमने आपको कही थी, इसलिए ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। जो जानकारी हमें मिली थी आज सुबह की एक घटना थी और अज्ञात कारणों के चलते जो अग्निकांड की घटना है वो हुई है, जिसमें गाड़ियां जो हैं वो जलकर खाक हो चुकी हैं। लेकिन गनीमत इस बात की ये रही है कि और जो बाकी गाड़ियां थी उन्हें समय रहते साइड कर लिया गया, जिससे इस पूरी घटना में 3 गाड़ियां जो थी वो ही सिर्फ इस पूरे अग्निकांड की भेंट चढ़ पाई हैं। बताया जा रहा है कि पीछे रिपेयर का काम जो है वो चलता है। ऐसे में जो रिपेयरिंग की गाड़ियां होती हैं वो पीछे ग्राउंड में रखी जाती हैं, जिसके चलते आज सुबह ये घटना जो है वो घटित हुई है। अब इसके पीछे का क्या कारण है ये तो शोरूम वाले जाने या फिर ये आने वाला जो जांच कमेटी है वो ही इस घटना से पर्दा उठा पाएगी कि किन कारणों के चलते जो अग्निकांड की घटना है वो घटित हुई है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पे सोचने वाली ये है कि इतनी बड़ी घटना यहाँ पे सुबह घटित हुई, उसके बाद भी जो शोरूम है वो किसी भी तरह की बात करने पर राजी नहीं है, चुप्पी साधे हुए हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं। लेकिन तमाम वीडियो जो है वो सामने आई हैं, जो JJN ने भी आपको दिखाई है और जो तमाम टीवी स्क्रीन पर अभी भी आप देख रहे होंगे। तो जिस तरह से गर्मी का प्रचंड रूप हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं गर्मी के चलते आगजनी की घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती है। तो एक सिरे से एक एंगल जो है वो ये लगा सकते हैं कि गर्मी इतनी प्रचंड है कि आग की घटना जो है वो घटित हुई होगी। वहीं दूसरा एंगल क्या है वो तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पे पहुंचे, हमने बात करी कि क्या पूरी घटना थी, पूरी घटना को जानने की हमने कोशिश करी, लेकिन किसी भी तरह की स्पष्ट जानकारी ना तो शोरूम की तरफ से हमें दी गई और ना ही एग्जैक्ट लोकेशन पर हमें जाने दिया गया। ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि जिस तरह से ये घटना जो घटित हुई है उसके बाद मीडिया को उस जगह पर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। अग्निकांड की ये घटना है, हालांकि दमकल विभाग को सूचना दे दी गई थी। दमकल विभाग की सूचना के बाद पुलिस और दमकल की टीम जो थी वो मौके पर पहुंची और तत्काल जो फायर ब्रिगेड की टीम है उन्होंने अपना काम शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, क्योंकि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। आग के विकराल रूप धारण करने से जो गाड़ियां थी वो आग का गोला बनकर यहाँ पर जल रही थी और जो पूरा ये इलाका आप देख रहे हैं, ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर धुएं का गुबार सुबह के समय देखने को मिला था, क्योंकि 3 गाड़ियों में एक साथ आग लगी थी। ऐसे में धुएं का गुबार पूरे एनवायरनमेंट पर यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो जांच पड़ताल की हमने बात करी थी और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किन कारणों के चलते ये आग जो है वो लगी है। अभी के लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ JJN न्यूज हल्द्वानी। नमस्कार।